हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त अभिषेक आपका अपने यूट्यूब चैनल बाबा ऑनलाइन अकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं माध्यिका निकालना। क्या सीखने वाले हैं? माध्यिका निकालना। माध्यिका यूपी लेखपाल के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके पेपर में अवश्य देखने को मिलेगा। तो हम लोग सीखते हैं माध्यिका निकालना। जैसे ये क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात करें। 10, 12, 15, 8, 13, 20, 17। अब जैसे ही हमारे सामने इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो हमें क्या निकालना है? माध्यिका निकालना है। माध्यिका निकालने के लिए जो भी आंकड़े दिए गए होंगे उनको हम सर्वप्रथम क्या करेंगे? आरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे। आप लोगों ने पढ़ा होगा आरोही क्रम और अवरोही क्रम, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर। तो हमें जो भी आंकड़े दिए गए होंगे उनको आरोही क्रम में लगाना है। किस क्रम में लगाना है? आरोही क्रम में। आरोही क्रम क्या होता है? जो भी आंकड़े दिए गए होंगे उसमें से सबसे छोटी संख्या को चुनेंगे, सबसे छोटी संख्या को सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद उससे बड़ी संख्या, उसके बाद उससे बड़ी संख्या, उसके बाद उससे बड़ी, इसी तरीके से क्रम में लगाते जाएंगे। इस क्रम को क्या बोलते हैं? आरोही क्रम बोलते हैं। जैसे कि ये निम्न आंकड़े दिए गए थे, इसमें से सबसे छोटी संख्या कौन थी? 8 थी। हमने सबसे पहले 8 को रख दिया, फिर उससे बड़ी 10 थी तो हमने 10 को रख दिया, फिर उससे बड़ी 12 थी, हमने 12 को रख दिया। इसी तरीके से क्रमशः लगा दिया। तो ये जो आंकड़े हमने लगाए हैं ये किस क्रम में हो गए? आरोही क्रम में हो गए। अब आरोही क्रम में लगाने के बाद हम आंकड़ों की संख्या को काउंट करेंगे, गिनेंगे। तो आंकड़ों की संख्या को गिनेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब आंकड़ों की संख्या को गिनने के बाद हमें एक जो संख्या प्राप्त होगी वह दो प्रकार की हो सकती है। या तो वह सम संख्या होगी या तो वह विषम संख्या होगी। जैसे कि अभी हमने काउंट किया तो कितना आया? 7। 7 कैसी संख्या है? विषम संख्या है। तो हमें या तो सम संख्या प्राप्त होगी या तो विषम संख्या प्राप्त होगी। अब जब माध्यिका निकालते हैं तो सम संख्या, अगर आंकड़ों की संख्या सम है तो उसके लिए फार्मूला दूसरा होता है, अगर आंकड़ों की संख्या विषम है तो उसके लिए फार्मूला दूसरा होता है। अब आइए सीखते हैं कि अगर हमने जो पद काउंट किए हैं उन पदों की संख्या विषम है। कैसी है? विषम है। तो उसके लिए माध्यिका निकालने का जो फार्मूला होगा वो होगा n+1 डिवाइड बाई 2वें पद का मान। और अगर हमने जो पद काउंट किए हैं उनकी संख्या सम होती है तो उसके लिए जो माध्यिका निकालने का फार्मूला होता है वो होता है n/2वें पद का मान प्लस n/2 प्लस 1वें पद का मान होल डिवाइड बाई 2। अब जो इसमें यन यूज किया गया है वो यन क्या है? पदों की संख्या, जो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में काउंट किया था। जैसे ये 7 आया तो ये 7 क्या है? यहाँ पे यन का मान है। क्या है? यन का मान। जो भी पदों की संख्या होगी वो यन का मान होगा। अब आइए सीखते हैं माध्यिका निकालना। जैसे कि ये क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात करें। अब ये हमारे पास आंकड़े दिए गए थे। अब इन आंकड़ों को सबसे पहले हम क्या करेंगे? आरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे। हमने आरोही क्रम में व्यवस्थित कर लिया। 8, 10, 12, 13, 15, 17 और 20। अब आरोही क्रम में लगाने के बाद हम क्या करते हैं? पदों को काउंट करते हैं। अब हमने काउंट किया है 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। कितना आया? 7 आया। 7 कैसी संख्या है? 7 हमारी विषम संख्या है। हमने अभी भी पढ़ा है कि विषम संख्या के लिए फार्मूला क्या होता है? n+1 डिवाइड बाई 2वें पद का मान। अब n का मान हमारा कितना है? 7। तो 7 + 1 डिवाइड बाई 2 कितना आया? 4th पद का मान। अब जो भी हमने आंकड़े आरोही क्रम में लगाए हैं उसमें से देखेंगे चौथा पद कौन सा है। तो 1, 2, 3, 4, चौथा पद कौन सा है हमारा? 13 है। तो इस क्वेश्चन की माध्यिका कितनी हुई? 13 हुई। कितनी हुई? 13 हुई। तो जो हमारे पास आंकड़ों की संख्या कैसी थी? विषम थी। विषम के लिए फार्मूला था n+1 डिवाइड बाई 2वें पद का मान। हमने n का मान रखा 7। 7 + 1 डिवाइड बाई 2 कितना आया? 4। चौथे पद का मान जो भी हमने आरोही क्रम में लगाया ना, आरोही क्रम में जाके हमने देखा 1, 2, 3, चौथा पद कितना था? 13। तो हमारी माध्यिका कितनी होगी? 13 होगी। अब देखते हैं हम जब आंकड़ों की संख्या सम हो तब किस प्रकार से माध्यिका निकालेंगे। तो ये क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात करें। अब ये हमारे पास आंकड़े दिए गए हैं। हम क्या करेंगे? इन आंकड़ों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे। हमने आरोही क्रम में व्यवस्थित कर लिया। आरोही क्रम में व्यवस्थित करने के बाद हम क्या करेंगे? आंकड़ों की संख्या को काउंट करेंगे। अब हमने आंकड़ों की संख्या को काउंट किया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। कितना हुआ? 8। अब 8 कैसी संख्या है? 8 सम संख्या है। सम संख्या के लिए हमने अभी भी फार्मूला क्या पढ़ा है? n/2वें पद का मान प्लस n/2 प्लस 1वें पद का मान होल डिवाइड बाई 2। अब इस फार्मूले में हम रखेंगे n का मान कितना है? 8। तो 8 डिवाइड बाई 2 चौथे पद का मान, 8 डिवाइड बाई 2 प्लस 1 पाँचवें पद का मान होल डिवाइड बाई 2। अब हमने जो आरोही क्रम में व्यवस्थित किया था उसमें देखेंगे चौथा पद कौन सा है। तो चौथा पद कौन सा? 1, 2, 3, 4। चौथा पद है 10 और पाँचवा पद कितना है? 11। 10 + 11 डिवाइड बाई 2। तो हमारे पास आंसर कितना आया? 10.5।
तो इस क्वेश्चन की माध्यिका कितनी प्राप्त हुई? 10.5। तो इस तरीके से अगर पदों की संख्या सम है तो हम माध्यिका कैसे निकालेंगे? इस तरीके से निकालेंगे कि पदों को पहले आरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे, फिर पदों को काउंट करेंगे। अगर संख्या सम आती है तो सम के लिए फार्मूला लगाएंगे n/2 में पद का मान प्लस n/2 + 1 में पद का मान होल डिवाइड बाई 2, और n की वैल्यू रखनी है जो भी संख्या आती है। जैसे इसका आंसर आए कितना? 10.5। तो इस तरीके से हम किसी भी दिए हुए क्वेश्चन की माध्यिका बहुत ही आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था माध्यिका। इसी तरीके से अन्य टॉपिक की और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद।